नमस्कार। अभी कुड़वार में आने वाले 2 अक्टूबर को एक बहुत भव्य कार्यक्रम होने जा रहा है दुखतुरिया को लेकर के, जिसको लेकर के प्रज्ञा एकेडमी स्कूल में होने जा रहा है। बहुत जोरों से तैयारी चल रही है। इसी बीच हमारे साथ सर मौजूद हैं, थोड़ा हम इससे चर्चा करेंगे। दुखतुरिया से लेकर कई सारे कार्यक्रम हो रहे हैं जो 2 अक्टूबर से लेकर 12 अक्टूबर तक समापन है इसका। आखिर ये कार्यक्रम कब से हो रहा है, कितने वर्षों से हो रहा है और इसका करने का उद्देश्य क्या है? कई सारे सवालों को लेकर सर के पास मौजूद हूँ, थोड़ा चर्चा करूंगा। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है और थोड़ा सा आप अपने बारे में बताएं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि मेरा नाम दयाराम अग्रहरी है और मैं पेशे से व्यवसायी हूँ और प्रज्ञा एकेडमी विद्यालय का मैं प्रबंधक हूँ। और मैं समझता हूँ कि आपके चैनल के माध्यम से समाज में एक जागृति आनी चाहिए और एक क्रांति आनी चाहिए। उस क्रांति का नाम हमारे परम पूज्य गुरुदेव ने विचार क्रांति नाम दिया है और उसी अभियान के तहत यहाँ पर तमाम कार्यक्रम सन 2011 से होते रहे। जैसा कि आपने 2 अक्टूबर को लेकर के हमसे चर्चा किया, तो 2 अक्टूबर को यहाँ पर एक महिलाओं के सशक्तिकरण हेतु उनके पूजन के लिए, मातृ शक्ति को जागृत करने के लिए हम लोगों ने एक सामूहिक दुखतुरिया पूजन का आयोजन किया हुआ है, जिसमें अब तक 1100 महिलाओं का लक्ष्य था। लेकिन अब ये लग रहा है कि लगभग 2100 महिलाएं इस कार्यक्रम में इकट्ठा होंगी, जिनके माध्यम से हम आर्ट ऑफ लिविंग, जीवन जीने की कला के बारे में चर्चा करेंगे। उनके सशक्तिकरण के बारे में, उनके शक्ति के बारे में, उनके सुरक्षा के बारे में, उनके बच्चों की शिक्षा के बारे में सामूहिक रूप से हमारे तमाम गायत्री परिवार के और हमारे प्रज्ञा एकेडमी के तमाम बुद्धिजीवी वर्ग के जो प्रवक्ता लोग हैं अपना विचार देंगे। माता औशान की कथा सुनेंगे, औशानी मैया के बारे में माताओं से हम लोग जानेंगे। और पुनः 2 अक्टूबर के बाद उसी दिन हम लोग दशहरा है, जो विचार में रावण जैसी बुद्धि आ गई है, कुबुद्धि आ गई है, उस राक्षसी प्रवृत्ति का सामूहिक रूप से हम लोग दहन करेंगे और गांधी जयंती मनाएंगे, लाल बहादुर शास्त्री जयंती मनाएंगे और एक अच्छा संदेश प्रज्ञा एकेडमी के इस मंच के माध्यम से देंगे। सर, देखा जाए कई लोगों का ये सवाल है कि आखिर दशहरे के दिन ही दुखतुरिया कार्यक्रम क्यों रखा गया? अच्छा सवाल है। दशहरा के दिन ही कह लीजिए, जो कि हमारी संस्कृति की, हमारी औसान मैया की जो परंपरा है। जैसे मंगलवार के दिन हम हनुमान जी की पूजा करते हैं, सोमवार के दिन भगवान शंकर की पूजा करते हैं, शनिवार के दिन भगवान शनि की पूजा करते हैं, बुधवार के दिन भगवान बुद्ध की पूजा करते हैं। तो औसान मैया का भी एक निश्चित दिन है, वो बृहस्पतिवार है, आप गुरुवार कह सकते हैं। और औसान मैया का जो दिन है वो बृहस्पतिवार है। और एक जानकारी बता दें, माताएं हमारे एक चटपटा मैया की भी पूजा करती हैं, वो सोमवार के दिन होता है और औसान मैया की पूजा बृहस्पतिवार को होता है। अब की 2 अक्टूबर को बृहस्पतिवार है। इत्तेफाक है कि उस दिन दशहरा है, क्योंकि हमें सभी राक्षसी प्रवृत्ति का दहन करना है। महिलाओं के लिए और प्रज्ञा एकेडमी परिवार के लिए सौभाग्य का दिन होगा कि हम सभी सामूहिक रूप से, जो नशा के रूप में है, जो हिंसा के रूप में है, जो भ्रष्टाचार के रूप में है, जो भेदभाव के रूप में है, ऐसे तमाम विषय पे हम चर्चा करते हुए उसका सत्यानाश करेंगे, हम सभी माताओं बहनों के साथ। सर, देखा जाए जैसे आप बताएं कि 1100 लोग महिलाओं को लेकर के तैयारी थी जोरों से, और एक कुड़वार में शायद कहा जाए बहुत ही भव्य कार्यक्रम होने जा रहा है। जिस तरह आप बताएं कि महिलाओं की संख्या बढ़ती जा रही है, लगभग बता रहे 2100 महिलाएं भी हो सकती है। तो तैयारियां किस तरह है, कैसे मैनेज करेगी गायत्री परिवार? देखिए, सबसे पहले तो आपको जानकारी दे दें, जो मेरा संगठन है प्रज्ञा एकेडमी जो मंच है, गायत्री प्रज्ञा धाम जो मंच है, यहाँ पर विगत सन 2015 से जो नवरात्रि का पर्व होता है, 2 नवरात्रि विशेष होती है, एक ग्रीष्म ऋतु की, एक शरद ऋतु की। तो हम लोग यहाँ पर आवासीय कैंप लगाते हैं। तो आवासीय कैंप में हमारे तमाम 10-12 साथी हैं जो विगत 1 महीने से इसकी तैयारी कर रहे हैं। और पूरे बाजार के जो भी व्यापारी हैं, जो भी हमारे मित्र हैं, जो भी बुद्धिजीवी वर्ग के हैं कह लीजिए, जो समाज में अपनी कुछ अलग पहचान बनाए हुए हैं, वो संगठन के साथ हैं, हमारे विद्यालय के साथ हैं, हम लोगों के साथ हैं। इसलिए हमें चिंता नहीं है, क्योंकि ये सेना राम की है। राम की सेना में कभी किसी भी प्रकार की कमी नहीं होती है। और रही बात तैयारी की, तो आपको लग ही रहा होगा, टेंट वगैरह सब लग रहे हैं, सारी साज सज्जा हो रही है, सारे लोग लगे हैं। हमें लगता है आपका भी सहयोग मिल रहा है, आपके इस चैनल के माध्यम से भी संदेश जाएगा और लोगों का सहयोग मिलेगा। और हम तो कहते हैं, गुरुदेव कहते हैं हमारे कि आप सतमार्ग पर निकलिए, रास्ता खुद बनता चला जाता है।
हम तो यही मानते हैं। सर, कुड़वार के जो आसपास की महिलाएं हैं, खासकर उनको क्या कहना चाहेंगे आने वाले 2 अक्टूबर को लेकर? सभी महिलाओं से हम निवेदन करेंगे और आपके चैनल के माध्यम से हम उन्हें अपने सुल्तानपुर के माध्यम से, अपने सुल्तानपुर चैनल के माध्यम से हम उन्हें संदेश देंगे कि उस दिन आप गायत्री के रूप में आएंगी, गीता के रूप में आएंगी, गंगा के रूप में आएंगी, सावित्री के रूप में आएंगी, सीता के रूप में आएंगी। आपका पूजन होगा। आपसे केवल एक निवेदन होगा कि आप पीले वस्त्र में आएंगे, तो उस दिन बड़ा अच्छा लगेगा। यही उन्हें संदेश देंगे कि आप अपनी जो वेशभूषा रहेगी वो पीले रंग की आप धारण करके आइएगा। एक समूह में हम जब सभी इकट्ठा होकर भारत माता की जय, गौ माता की जय, गंगा माता की जय, औसान मैया की जयकारा लगाएंगे तो हम सब कहेंगे कि राक्षस हमारे कुड़वार से तो जरूर भाग जाएंगे। यही हम आपके चैनल के माध्यम से माताओं से अपील करना चाहेंगे। सर, जैसे देखा जाए तो दुख दूरिया कार्यक्रम को लेकर बातचीत हो गई, आगे देखा जाए और उसी में निमंत्रण पत्र में लिखा गया था कथा भी हो रही है, उसके बाद में खास सामूहिक विवाह हो रहा है। जी, कितने जोड़ों का सामूहिक विवाह हो रहा है और इस पे क्या कहेंगे आप? सामूहिक विवाह के बारे में मैं आपको बताऊं कि अभी तक हमारे यहाँ 15 लोगों का रजिस्ट्रेशन हुआ है। हो सकता है कि कानूनी दांव पेच के कारण 1-2 मुझे कैंसिल करना पड़े। तो हम लोगों का लक्ष्य चाहे जितना जोड़ा आए उसकी शादी करवाने का होता है, क्योंकि अच्छा कार्य कभी गिनकर नहीं किया जाता। अच्छा कार्य हम तो समझते हैं कि आंख बंद करके करते रहना चाहिए। रही बात जोड़ों की, तो 15 आ चुके हैं। और कथा की बारे में बताएं तो शांति कुंज हरिद्वार से पूरी टीम आ रही है। हमारे तमाम सहयोगी, हमारे परम पूज्य गुरुदेव के जो अनुयायी हैं, वो लोग स्थान और दिनांक निश्चित कर चुके हैं यहाँ आने के लिए। वो लोग आ रहे हैं, उनका भी सहयोग मिलेगा। तमाम ऐसी संस्थाएं हैं जो सामाजिक हैं, जो समाज में हमेशा निरंतर तमाम कार्य पे अपनी पहचान बनाए हुई हैं। पूरे सुल्तानपुर जिले में तमाम संगठन हैं, डॉक्टर सुधाकर सिंह जी हैं और तमाम ऐसे टीम के हमारे साथी हैं, वो सारे लोग रहेंगे। और हम निवेदन करेंगे कि आपके भी जो चैनल के अनुयायी लोग हैं, आपके दर्शक लोग हैं, कथा को लाइव भी हम चलाएंगे। सोशल मीडिया के माध्यम से लाइव चलेगी। कथा प्रज्ञा पुराण होगी, जो हमें आर्ट ऑफ लिविंग सिखाती है, जीवन जीने की कला वो कथा हमें सिखाती है। सुनना चाहिए। और कथा के माध्यम से के साथ साथ यहाँ पर संस्कार भी होगा, जो हमारा 16 संस्कार है, जन्मोत्सव संस्कार, पुंसवन संस्कार, विवाह संस्कार, जन्म दिवस संस्कार, ऐसे तमाम संस्कार यहाँ पर निःशुल्क कराए जाएंगे। और यज्ञ भी 24 कुंडीय होगा, जिसमें तमाम यजमान हमारे व्यापारी होंगे, तमाम क्षेत्र के कर्मठ लोग होंगे, जुझारू जो हमारे साथी होंगे, इनके माता पिता होंगे। हम यही निवेदन करेंगे कि ऐसे कार्यक्रम में आप सभी आएं, आप संस्कार करवाएं, कथा में भाग लें और अपना ऐसी कन्याओं को दान करें। कुछ कन्याएं इसमें मैं मान्यवर आपको बताऊं कि अनाथ हैं, जिनके माता खत्म हैं, जिनके पिता भी खत्म हो गए हैं, वो कन्याएं, उनकी शादी हम समझेंगे कि जिस तरह राजा महाराजा के यहाँ शादी होती थी, हमारा विचार है उसी तरह हम लोग शादी करेंगे। शादी में सारे दहेज हम लोग देंगे, समाज से हम लोग इकट्ठा भी कर रहे हैं। बेड के माध्यम से उन्हें बेड दिया जाएगा, उन्हें रजाई, गद्दा, बक्सा, पंखा, कूलर, कपड़ा, जेवर इत्यादि उन्हें दान के रूप में दिया जाएगा। और आपके माध्यम से, सभी साथियों के माध्यम से भीगी पलके करके उनका विदाई समारोह भी हम सभी करेंगे। अच्छा सर, चलते थोड़ा सा आप बता दीजिए कुड़वार के लोगों को, आसपास के लोगों को जो आना चाहते हैं इस कार्यक्रम में, कौन सा कार्यक्रम किस तारीख को होने वाला है और टाइम क्या है और स्थान क्या है? दशहरा के दिन 9 बजे से 12 बजे तक दूरिया पूजन, महिला सशक्तिकरण, सामूहिक रूप से हम रावण का दहन करेंगे। यहाँ पर तमाम झांकियां भी रहेंगी। फिर पुनः 8 तारीख को एक भव्य कलश यात्रा होगी। कलश यात्रा महिलाओं के साथ सारे हमारे देवता भी रहेंगे, पुरुष के रूप में हमारे देवतुल्य जो इस क्षेत्र की जनता है वो रहेगी। 8 तारीख को कलश यात्रा निकलेगी 9 बजे से 12 बजे तक। फिर सायं 7 बजे से 10 बजे तक यहाँ पर प्रज्ञा पुराण कथा होगी। फिर दूसरे दिन यहाँ पर 16 संस्कार होंगे, यज्ञ कर्मकांड के माध्यम से करवाया जाएगा। जो भी संस्कार 16 हैं, वो भी सारे निःशुल्क होंगे। बच्चे जो भी हमारे इस क्षेत्र में नए हैं, जिनका नाम नहीं रखा गया है, वो नामकरण संस्कार भी यहाँ करवाएंगे। फिर पुनः एक गोष्ठी करेंगे हम लोग शाम को। गोष्ठी करने के बाद फिर पुनः कथा करेंगे। फिर लास्ट वाले दिन 12 तारीख को बढ़िया से गाजे बाजे के साथ बढ़िया शहनाइयां बजेंगी और हमारी जो देवियां होंगी, जो कन्याएं होंगी, उनका हम सभी सामूहिक रूप से एक आदर्श सामूहिक विवाह यहाँ पर आयोजित किया जाएगा और सारे लोगों का आशीर्वाद मिलेगा, सहयोग मिलेगा। यही कार्यक्रम का हमारा शेड्यूल है।
सर चलते चलते क्षेत्र की जनता से और पूरे सुल्तानपुर से क्या अपील करेंगे इस कार्यक्रम को लेकर? हम तो उनसे यही अपील करेंगे कि वो इस कार्यक्रम को सोशल मीडिया के माध्यम से यहाँ पर लाइव दिखाया जाएगा। अगर आ सकते हैं तो आके लाइव देखें, नहीं आ सकते तो गूगल गुरु के माध्यम से अपने मोबाइल के माध्यम से कार्यक्रम देखें। और अपने क्षेत्र में अगर कार्यक्रम उनके दिल दिमाग में आता है, क्योंकि तमाम तहसीलें हैं, तमाम ब्लॉक हैं, अगर वो कार्यक्रम करना चाहते हैं तो हमारे जिले के जिला पंचायत अध्यक्ष जी हैं, तमाम ऐसे सामाजिक संगठन हैं, हम लोग उस क्षेत्र में भी करेंगे, प्रज्ञा पुराण कथा करेंगे, सामूहिक शादी करेंगे। और हम ये चाहेंगे कि माननीय योगी जी भी अभी तक जो भी सरकारें आई हैं, माननीय मायावती जी की सरकार थी, माननीय अखिलेश जी की सरकार थी, उन्होंने शादियों के लिए राशि तो दिया, लेकिन माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने सामूहिक विवाह का, जो परम पूज्य गुरुदेव का हमारे सपना है कि हर व्यक्ति में देवत्व का उदय हो और इस धरती पर स्वर्ग का अवतरण हो, राम राज्य हो। गांधी जी का भी यही सपना था कि राम राज्य की स्थापना हो। हम ये समझते हैं कि योगी जी ने भी यही अपनाया है। सामूहिक विवाह के माध्यम से अभी जिला पंचायत में हर ब्लॉक पे सामूहिक शादियां, कहीं 251 जोड़ा, कहीं 151 जोड़ा हम देखा करते हैं। उसी का एक छोटा रूप है, क्योंकि सरकार इसमें कोई फंडिंग तो करती नहीं, समाज करती है, समाज के माध्यम से हम करते हैं। हम धन्यवाद देंगे जनता को और सरकार को भी कि सामूहिक विवाह पे उन्होंने भी अमल किया। हालांकि शुरुआत 2009 में हमने इस प्रांगण में किया था सामूहिक विवाह को। सरकार उस समय सामूहिक शादी नहीं कराती थी। अब देखिए वो कार्यक्रम सरकार भी करवा रही है। अच्छी बात है कि अच्छी चीज को पहल करना चाहिए। यही हम जनता से अपील करेंगे कि वो कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। और एक मंदिर बन रहा है और बन चुका है, चूंकि वह मंदिर स्वयं निर्माण हुआ है। यहाँ पर आपको बता दें कि राजा यहाँ के जो भी थे उन्होंने उसको बनवाया था, लेकिन विगत कई दशक हो गया उसका ना तो जीर्णोद्धार किया गया, न निर्माण किया गया। वहां पर स्वयं औशान मैया विराजमान है। हमने जो चित्र देखा है उस मंदिर में, वो सीमेंटेड था, वो थोड़ा सा खंडित हो चुका है, उसकी आंख हाथ पैर वो टूट चुके हैं, लेकिन वो औशान मैया का स्वयं का चित्र है, वो स्वयं की मूर्ति है। यहाँ कोई भगवती माता कहता है, कोई औशानी मैया कहता है, कोई किसी तरह क्षेत्र की माता कहता है। हम तो कहेंगे कि यहाँ पर औशान मैया का मूर्ति की भी स्थापना है, गायत्री माता की मूर्ति की स्थापना है, सरस्वती माता की मूर्ति की स्थापना है। सब ऐसी मूर्ति स्थापना में अपना सहयोग करें और आने वाले समय में आकर दर्शन